बात नहीं कर सकता। रसाल को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर ये हालत में बेननी हॉस्पिटल जा पाएगी? इसलिए मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो सिस्टर, डॉक्टर राहुल, मुझे अभी एम्बुलेंस चाहिए। सोच कि बीदड़ी को कुछ हो जाएगा तो थारे रास्ते का रोड़ा हट जाएगा। यही सोचकर जानबूझकर तूने इंजेक्शन गिराया था ना? बोल। तन्ने इतनी भी शर्म ना है कि वो पेट से है कि उसके साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की जान भी जा सके। अरे यही तो चाहिए नासपीटी, तुम्हारे छोरे की जान लेना चाहिए। क्या कह रही है तू? आप तो कुछ ना कहो जी। सठी साहब बठे ना थे जो आपने देखे हो तो कि रुक्मिणी ने क्या किया है, तो आप भी इसकी तरफदारी ना करते। क्या किया रुक्मिणी ने? बोलिए, ऐसा क्या गुनाह कर दिया रुक्मिणी ने जो आप सब लोग उसके खिलाफ हो गए? रणवीर, रसाल वास्ते जो इंजेक्शन लाए हो तो इसने जानबूझकर गिराए हो है ताकि रसाल और उसके होने वाले बच्चे। आप तो चुप रहिए। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोलते हुए? अरे सौतेली सही माँ तो हो ना आप इतनी गहरी बात सोच भी कैसे सकती हो? और वो भी रुक्मिणी के बारे में। भाई बात का विश्वास ना होना ठाकुर साहब तो डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। हाँ हाँ रणवीर, रुक्मिणी ने ही जानबूझकर इंजेक्शन गिराए हो तो। मेरी रुक्मिणी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसी ने वो इंजेक्शन गिराया तो मेरे को मेरे पर भी भरोसा ना है। तो ऐसा हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई और अगर रुक्मिणी ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। रुक्मिणी सबको सच बता दो। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोगों की गलतफहमी जीतती है या मेरा तुम पर भरोसा है। बता दे सबको। जब रसाल बेहोश हो गई थी तो मैं उसके हाथ पैरों में मलने वास्ते तेल लेकर गई थी। हो सकता है वो थोड़ा सा तेल जमीन पर गिर गया हो और मैंने ध्यान न दिया। अपना सामान बांधो। डॉक्टर साहब रसाल इंजेक्शन लगा रहे थे तो रसाल दर्द के मारे कररा रही थी। मैंने सोचा मैं उसे जाकर संभाल लूं, इस वास्ते मैं दौड़ी और उस तेल पर बारह पाँव फिसल गया और भारी धक्के से डॉक्टर साहब के हाथ से इंजेक्शन गिरकर टूट गया। जो भी हुआ उसका मैंने खड़ा अफसोस है ठाकुर साहब। मैंने कुछ भी जानबूझकर ना किया। सुनिए आप सब, कि सच क्या है? बोलिए, चुप क्यों है? आप कोई और सवाल नहीं करना इससे? बोलिए। हद होती है। एक पराये रिश्ते को निभाने के लिए आप लोग अपनी होने वाली बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मुझे अपनी रुक्मिणी पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। अगर ये कह रही है कि ये फिसल कर गिरी थी तो मेरे लिए यही सच है। अगर आप सब भी रुक्मिणी को लेकर अपना नजरिया बदलेंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। लो, एम्बुलेंस भी आ गई। बैठिए। वो रसाल ठीक तो है ना? हाँ, मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। अब कुछ देर में रसाल को पूरा आराम मिलेगा। अब चिंता की तो कोई बात नहीं डॉक्टर। मैंने सोनोग्राफी करवा ली है, बच्चा तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस तरह अचानक इतना दर्द होना अच्छी बात नहीं है। मैंने ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं, कल तक टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास आ जाएंगी।
उसके बाद ही पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन फिलहाल आप रसाल को घर ले जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फोन पर तो बापू ने कहा था कि रसाल ठीक है, तो फिर मारा मन का ही घबरा रही है। कहीं बापू ने मारा मन रखने वास्ते तो झूठ ना बोला। क्या करूं मैं? दोबारा बापू ने फोन करूं? ना, पर सब लोग आसपास होंगे तो बापू हमारे से बात ना कर पाएंगे। क्या करूं? मैंने बताओ, रसाल सचमुच ठीक है ना? क्या कहा अशोक ने? जांच के वास्ते फोन लियो, अब कल रिपोर्ट आवेगी तो पता चलेगा कि अचानक दर्द का ही हो। तो चिंता ना कर, जानबूझ करके तो तूने इंजेक्शन गिराया को नहीं। अब देख गलती वो गलती ना थी बापू, मैंने जानबूझ कर इंजेक्शन गिराया था। जब बड़े ठाकुर साहब, मैंने देखा कि वो उन्होंने उसे गलत इंजेक्शन दिया था। मैंने सब देख अब गुस्सा के साथ साथ अब रसाल को भी दीप और सुमेर से सुरक्षा की जरूरत है। चिंता ना कर मितनी, अपनी और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख। आराम कर। भगवान की कृपा से नहीं अब ठीक है। अभी तुम्हारी छोरी ठीक है। भगवान जाने कल की जांच के बाद क्या निकले। चिंता ना करो समदर साहब, सब ठीक ही होएगा। चिंता कैसे ना करूँ आशा, जिसके कारण हमारी रसाल ये सब कुछ भुगत रही है, वो तो अभी भी हवेली में है। ना जाने कब तक रहेगी इस हवेली में, और कितना सहना पड़ेगा हमारी रसाल को उसकी वजह से, और हम सबको। इस हवेली के वारिस की जान भी खतरे में, और ये सब कुछ जानते हुए भी मासा हम उस रुकवी के खिलाफ कुछ ना कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। भाई को माफ कर दो गाना था। मैं गुस्से में आपसे न जाने के कह गई, पर आज रसाल को अपने पैरों पर चलता देख मैंने घनी खुशी हुई। बस ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना भगवान। बंद कर अपना यो अच्छाई का नाटक। कितनी बड़ी देवी है तू, यो हम सब देख चुके हैं। इस तरह भगवान के सामने नाक रगड़ने से थारे पाप कम ना हो जाएंगे। और सुन, तू कितनी भी कोशिश कर लेना, बींदनी और उसके बच्चे का कुछ ना बिगाड़ सकेगी, क्योंकि मैं ऐसा ना होने देऊंगी। आज के बाद थारे ऊपर इस घर के किसी न किसी की नजर जरूर रहेगी, वो भी 24 घंटे। मैं थारी हिम्मत कैसे हुई मारे को मासा कहने की? क्योंकि आज भी तुम्हारे वास्ते सिर्फ इस हवेली की दासी है और दासी रहेगी। कोई और रिश्ता जोड़ने की मारे से कोशिश न करना, क्योंकि जैसे रणबीर ठीक हो जाएगा, हम थारे को इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। और सुन,
रणबीर की हालत का फायदा उठाने की कोशिश ना कर। इस जन्म में तो के किसी भी जन्म में वो थारा ना हो सकेगा, समझी? माँ साहब, क्या दुश्मनी है आप सबकी रुक्मी से? मेरे लाख मना करने के बावजूद आप लोग क्यों रुक्मी को बार बार कोसते रहते हैं? इसलिए कि वो गरीब है? ना छोड़ा तो मारे को गलत समझ रहे हो और क्यों? तो आप समझाइए मुझे माँ साहब, सच क्या है? आपने क्यों कहा रुक्मी से कि मैं उसका कभी नहीं हो सकता? बताइए माँ साहब मुझे, क्यों आप लोगों को मेरी खुशियों से इतना एतराज है? मैं अभी और इसी वक्त रुक्मी को अपने साथ लेकर हवेली से दूर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। लेकिन नहीं रहना मुझे ऐसी हवेली में जहां मेरी खुशियों की कोई कदर ना हो। रुक्मी, अपना सामान बांधो, हम इसी वक्त हवेली छोड़कर जा रहे हैं। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ रुक्मी कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? ठाकुर साहब, मैं आपके साथ कहीं भी आने वास्ते तैयार हूँ। पर क्या रुक्मी? पर क्या? घर के सभी लोग तुम्हें कोसते रहते हैं और वो रसाल घर के सभी लोगों के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर बोलती रहती है। फिर भी तुम्हारे पास कोई वजह है यहाँ रुकने की? ये घर के सारे लोग सिर्फ कहने के लिए मेरे अपने आवाज में बात कर रही हैं। आज पहली बार तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है रुक्मी, वो भी उस रसाल के लिए। एक गैर के लिए तुम मुझे सुहाजी कह रही हो? लगती क्या है वो तुम्हारी? हाँ? तुम्हारे लिए मैं घर वालों से लड़ता रहता हूँ और तुम लोग तुम बदल गई हो रुक्मी। बात को समझो रुक्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं कि जो घर वाले तुम्हें हमेशा कहते रहते हैं, कोसते रहते हैं। नहीं सहा जाता मुझसे। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि खुश रह सकें। लेकिन शायद मैं गलत था। तुम बदल गई हो रुक्मी। पता नहीं, जब से हम इस हवेली में आए हैं, हमारे प्यार को तो जैसे नजर ही लग गई है। ठाकुर साहब, दरवाजा खोलिए। ठाकुर साहब, भगवान के वास्ते दरवाजा खोलिए। ठाकुर साहब, मैं बदली ना हूँ और ना ही हमारे बीच कुछ बदला है। ठाकुर साहब, मैं अब भी आपसे उतना ही प्रेम करूँ। आप मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब। आप एक बार दरवाजा तो खोलो, मैंने आपसे बात करनी है। ठाकुर साहब, जब तक आप दरवाजा ना खोलोगे, मैं किसे ना जाऊंगी। चली जाओ रुक्मी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठाकुर साहब, मैं आपको छोड़ के कथे जाऊंगी। मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे इस वक्त कुछ नहीं सुनना है। प्लीज चली जाओ यहाँ से। तो कब सुनना है ठाकुर साहब? सुबह तक तो बड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप दरवाजा ना खोलोगे, मैं आगे से ना जाऊंगी। और जे मैं आगे से ना गई तो मारे को भूखा रहना पड़ेगा और पूरी रात आगे जमीन पर ठंड में सोना पड़ेगा। फिर तो मैं सुबह तक जरूर बीमार पड़ जाऊंगी। ठीक है, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी। जी, आपको महारी को बीमार होने की सजा देकर खुशी मिल रही है ना? तो ठीक है, मैं आगे से ना जाऊंगी। अभी तक नाराज हो हमारे से, पर आप तो कहो कि आप कभी हमारे से नाराज ना हो सको। अच्छा बाबा, आप लोग मनाने वास्ते क्या करूं मैं? अपने कान पकड़ के। रुक्मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी
मैं तुम्हारा लगता है क्या? ये भी आपको बताना होगा ठाकुर साहब। मेरे सिवा तुम किसी और की तरफदारी करो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर साहब, आपसे बढ़कर हमारे वास्ते और कोई भी ना है। पर रसाल की हालत देखकर इंसानियत के नाते हमारे को उस पर दया है। ठाकुर साहब, मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत वास्ते माँ बनना कितने सम्मान की बात हो गई है ये आप कभी ना समझ पाओगे। रसाल ने जीवन में घना दुख सहा है ठाकुर साहब, और आप उसे बार बार फटकार कर और दुखी कर दो। रसाल गैर ना है ठाकुर साहब, आप दोनों में कभी घनी दोस्ती थी, और जब आपके घर वालों ने उसकी और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी ना बने। तुम्हें जिस तरह वो तुमसे बात करती है, बात बात पर तुम्हें गुस्सा करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर साहब, उसे भी शायद अच्छा ना लगता हो कि आप हमारे इतने करीब हो गए और अपना गहरा दोस्त बांटना भला किसे अच्छा लग सके। और फिर रसाल की जो हालत है ना, ऐसे में छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ ही जाते हैं। तुमसे बातों में जीता नहीं जा सकता, लेकिन अब जब आपने हमारे से हार मान ही ली है तो बदले में आपको हमारे को कुछ देना होगा। अच्छा, क्या चाहिए बोलो। आप आगे से ये हवेली छोड़कर जाने की बात ना करेंगे और ना ही हमारे वास्ते रसाल से कभी लड़ोगे। एक नया रिश्ता जोड़ने वास्ते पुराने रिश्ते तोड़ा नहीं करते। पता नहीं रुकने घर वालों को तुम्हारी ये अच्छाई क्यों नहीं दिखाई देती? थारे को पता है ना, थारे पापा साहब भी। माँ साहब चिंता ना करो। एक बात और मानोगे, रसाल से जाकर बात कर लो। जी आप उससे बात करेंगे ना तो उसे हौसला मिलेगा। रसाल, तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अचानक इतनी बड़ी खुशी। थैंक यू रसाल, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू रसाल। ठाकुर साहब, ये नाश्ता मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारे लिए। तो आप पट्टे क्यों लेकर आ गए? हाँ, मुझे तुम्हारा पूरा रूटीन मालूम है, लेकिन क्या है ना, अब से आपका पूरा रूटीन चेंज होने वाला है। तुम अब अकेले नहीं हो रसाल, तुम्हारे अंदर एक जीवन है और उसको खाना तभी मिलेगा जब तुम खाना खाओगी। आप लेटी रहिए प्लीज, मैं बस देखने आया था कि अब आपकी तबीयत कैसी है। मुझे माफ कर दीजिए रसाल जी, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। I'm really sorry for that. आप प्लीज रोइए मत। आपकी ऐसी हालत में आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्लीज। प्लीज मासा, कहीं हमारी हवेली पे कोई श्राप तो ना है, वरना कहीं भीमधनी के पेट में अचानक ऐसा दर्द उठे जिसकी वजह डॉक्टर साहब भी ना बता सके। पता नहीं मासा,
माताजी महाराज से मना कि कल की जांच की रिपोर्ट सब ठीक हो गई मासा। अब तो भगवान को ही सहारो है। इसी वास्ते मैं सोची हूँ कि कल सवेरे रसाल और इस हवेली के होने वाले वारिस की सलामती के खातिर रक्षा हवन करवाऊं। दादी साहब आपके वास्ते दूध लाई थी। तू काय लेकर आई है? रणबीर के मन में फिर से आग लगानी है कि हम थारे को इस हवेली के नौकरों की तरह काम करवाए हैं। जा अच्छे से। थारे हाथ से तो मैं पानी भी ना पीऊंगी और आज के बाद हमारी कोई भी सेवा करने की जरूरत ना है। जा अच्छे से। जी, ये हवन करवाना है तो रसाल के साथ रणवीर को भी हवन में बैठना होगा। पुरोहित साहब कहो है कि जी स्त्री गर्भवती हो और हवन के वास्ते उपवास ना रख सके तो उसके बदले उसको बिन दिए उपवास रख सके हैं और उसको भी उसके साथ हवन में बैठना होगा। मासा आप तो जाने हो कि ये ना हो सके। इसी वास्ते तो मैंने पुरोहित जी से हवन के वास्ते मना कर दिया क्योंकि मैं जानू हूँ कि ये ना हो सके है। ये हो सके है दादी साहब। अरे तू कहीं नहीं, तू अटे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हैं। अरे थारे को जरा से भी शर्म ना है कि? आप हमारी बात तो सुन लीजिए घर में। दादी साहब, ठाकुर साहब हवन में बैठ सके हैं, मैं उन्हें मनाऊंगी। वो हमारी बात ना टालेंगे। हाँ, थारे को तो मौका मिल गया है यूं साबित करने का कि रणबीर अब सिर्फ थारी बात माने है। दुर्भाग्य से यही सच है ठाकुर। मैं ठाकुर साहब से बात कर सकूं और वो हमारी बात मान सके। और काहे तू ये पुण्य का काम करना चाहे है? हाँ? कोई नया खेल रचना चाहे है इसकी आड़ में? ठाकुराइन, मैंने भी रसाल की चिंता है। कमल, ये रहने दे। यू हवन रसाल और उसके बच्चे की सलामती की खातिर घणो जरूरी है और इसी वास्ते मैं इसकी बात मानूंगी। मासा पर आप जानो कि ये कोई नया खेल। कमल, ये रुक्मी भगवान से तो बड़ी ना हो गई है ना? बोल, बता मुझे, क्या सोचा है तूने? कैसे मनावेगी रणवीर को? उन्हें समझाना आप भारी पर छोड़ दीजिए दादी साहब। रसाल हमारी बात ना मानेगी। आप बस रसाल से कहिए कि मैं जैसा कहूँ वो वैसा ही करे। ना दादी साहब, मैं ये ना कर सकूं। हर को तो जीजे की सूरत से ही नफरत है। दादी साहब, हमने ठाकुर साहब को तो अपने वश में कर ही लिया है और उसी बात को फायदा उठाकर वो एक बार फिर हमारे को अपने इशारों पर नचवाना चाहे। पर अब हमारी आंखें खुल गई है। अब मैं उनकी चाल का शिकार ना बनने वाली हूँ। रसाल, तेरे मारे पर भरोसा है ना? हाँ दादी साहब, पर अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि रुक्मी जीजी घड़ी चालाक है। अपने स्वार्थ वास्ते वो आपकी आंखों में भी धूल झोंक सके। न जाने इसके पीछे क्या मकसद है उनका। और फिर दादी साहब, ठाकुर साहब तो सिर्फ उनकी बात सुनते हैं, तो कौन रोकेगा उन्हें? भगवान पर भरोसा रख बेटा, बस तू हाँ कह दे, बाकी सब वो ऊपर वाले पे छोड़ दे। दादी साहब, ठाकुर साहब तो आप हमारे से नफरत कर रहे हैं, तो वो क्यों बैठेंगे हवन में हमारे साथ? इस चीज के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा। फिर चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैं नहीं मानूंगा। ठाकुर साहब, हवन में तो मैं आपके साथ बैठूंगी, पर क्यों हवन रसाल और उसके होने वाले बच्चे के वास्ते है। रसाल को तो हवन में बैठना ही होगा ना। नहीं, रसाल के लिए हम दोनों हवन करें और मैं रसाल के लिए
पूरा दिन व्रत रखूं? ये क्या बात हुई? ठाकुर साहब, रसाल इस हवेली की जिम्मेदारी है और इस वास्ते उसका होने वाला बच्चा आपकी छत्र छाया में पलेगा। जो सौभाग्य के पिता की जगह आप व्रत रखें, हवन करें तो उसमें हर्जी क्या है ठाकुर साहब? पता नहीं मुझे। ठाकुर साहब, अनजाने में हमारे कारण रसाल को घना दुख पहुंचा है और आपने भी रसाल से अच्छा बर्ताव करने की बात मान ली। समझ लीजिए कि ये आपका अच्छाई करने का मौका है। मैं आपकी होने वाली बेन नहीं हूं ठाकुर साहब, इस हवेली की होने वाली बेन नहीं, और इस नाते इस हवेली के हर सदस्य के सुख दुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और रसाल इस परिवार का हिस्सा है। आप मारो कर्तव्य पूरा करने में हमारी मदद करोगे ना ठाकुर साहब? आप चिंता ना करो मासा, छोटे ठाकुर साहब को कुछ ना पता चलेगा। धन्यवाद पुरोहित साहब, मन आप पर पूरा भरोसा है। रणवीर को यो ही बताया गया है कि वो और रुक्मी रसाल के वास्ते यो हवन कर रहे हैं। घने दुख की बात है मासा कि छोटे ठाकुर साहब की ऐसी हालत हो गई है कि अपनी बींदड़ी और अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के वास्ते हवन में भी धोखे से बैठाना पड़ रहे हैं। अब भाग्य के आगे किसको बस चले हैं पुरोहित साहब? समय सब ठीक कर देगा मासा, भगवान पर भरोसा रखो। हाँ पुरोहित साहब, उसी को तो भरोसा है। हमारी तो समझ में ना आ रहा है कि आखिर ये रुक्मी चाहती क्या चाल चल रही है हम लोगों के साथ। कल उसने जानबूझकर रसाल की जान बचाने के वास्ते वो इंजेक्शन फेंक दिया। सारा थैली खराब कर दिया। वो इंजेक्शन लग जाता तो सारा रोल मिल जाता। अरे कुछ समझ में ना आ रहा है कि असल में रुक्मी चाहती क्या है। वो रसाल का फायदा चाहती है या उसका नुकसान। अब देखो, रुक्मी रणवीर को मनाकर रसाल और उसके होने वाले बच्चे वास्ते रक्षा हुआ में बिठा रही। पहले तो अपनी बहन के बीन को फंसाया और अब उसी बहन की मदद कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कोई बड़ी गहरी चाल है। वो हमारी कड़ियां हमारे सामने बिछाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि बाजी पलट जाएगी। तो क्या करने वाला है? थारे को पता है ना, थारे पापा साहब भी। माँ साहब चिंता ना कर, सब कुछ हमारे पर छोड़ दो। बस हमारे वास्ते एक सवाल पूछना होगा। किससे बाहर जाएगा? मैं तो बस इतनी ही प्रार्थना कर सकूं कि थारे इन पापों की सजा